जैसा कि ये मजलिस सफ़ीर हुसैन जनाब मुस्लिम के हवाले से, लिहाजा कोशिश ये रहेगी कि गुफ्तगू जनाब मुस्लिम के हवाले से या जनाब मुस्लिम के आसपास हो, ताकि जनाब मुस्लिम की ज़ात हमें समझ में आए। इसलिए कि जब हम हुसैन के चाहने वालों को समझ जाएंगे तो फिर हमें हुसैन की मंजिलत समझ में आएगी। लिहाजा पहले ज़रूरत है कि जो इमाम हुसैन के साथी थे उनकी फ़जीलत को समझा जाए। लिहाजा जिस कलमे का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, गुरुल हकम की वो हदीस मौला अली की कि मौला अली फरमाते हैं, ला तसिक़न्ना बेअहदिन मन लम दीन लहू। कहा कि जो वफ़ादार नहीं है उसके पास दीन नहीं है, जो भरोसेमंद नहीं है उसके पास दीन नहीं है, जो मुअस्सिक़ या मुअस्सख़ नहीं है उसके पास दीन नहीं है, जो काबिले एतमाद नहीं है उसके पास दीन नहीं है। सिक़ा का लफ्ज़ अमीर कायनात ने इस्तेमाल किया। सिक़ा कहते हैं भरोसेमंद को। लिहाजा अमीर ने कहा कि वो भरोसेमंद नहीं है कि जिसके पास दीन नहीं है। अब मालूम ये हुआ दीन भरोसे से जुड़ा हुआ है और भरोसा दीन से जुड़ा हुआ है। जो भरोसेमंद होगा वही दीनदार होगा और जो दीनदार होगा वही भरोसेमंद होगा। अब भरोसे को दीन से कैसे जोड़ा जाए? भरोसे को दीन से कैसे जोड़ा जाए? जबकि मौला ने फरमाया जो दीनदार होगा वही भरोसेमंद होगा। और देखें कि इंसान को सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा करना चाहिए। इसलिए कि अगर इंसान को अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा होता है तो फिर वो किसी भी मैदान में उतर जाता है। और अगर अपनी ज़ात के बाद किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए तो वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। और फिर अगर इंसान अपने ऊपर भरोसा कर लेता है, अपने ऊपर भरोसे के साथ साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लेता है तो वही वाक़ईन दीनदार कहलाता है। और जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वो खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। आपने देखा होगा जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वो खुद भी परेशान होता है और दूसरों को भी परेशान करता है। लिहाजा अपने ऊपर भरोसा सबसे पहली मंजिल है। उसके बाद अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। जिसने अपने ऊपर भरोसा किया और अल्लाह के ऊपर भरोसा किया वो हर महाज पर टिका रहा, जमा रहा। और जिसने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भी भरोसा नहीं किया तो किसी भी मैदान में रुका नहीं है, भागा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप तवज्जो करें, मैंने इशारा पेश किया कि जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वो मैदान में अगर चला जाता है तो सिबाते कदमी से वहाँ पर जमा नहीं रहता, टिका नहीं रहता, वहाँ से भाग जाता है। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है। और अपने ऊपर भरोसे के साथ साथ अल्लाह की ज़ात के ऊपर भी भरोसा करना। अब मैं भरोसे को दीन से जोड़ रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लिया। अच्छा, अब अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लिया क्या मतलब? कहा कि इंसान जब अपने ऊपर भरोसा कर लेता है और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कर लेता है तो फिर जब अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह जिससे भरोसा करने का हुक्म देता है उसके ऊपर भी भरोसा करता है। यही दीन है ना। अल्लाह ने जिससे हुक्म दिया कि उसके ऊपर भरोसा करो, अब उसी पर भरोसा करने का नाम दीन है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि दीन जो है भरोसे के साथ है और भरोसा दीन के साथ है। और जो भरोसेमंद नहीं है, अपने अहद को पूरा नहीं करेगा, उसके पास दीन नहीं है। और आप देखें
कि अहले बैत ने कैसा भरोसा किया है अपनी ज़ात पर भी और अल्लाह की ज़ात पर भी। मौला अली कि जिसने अपनी ज़ात पर भरोसा किया और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया, फिर अल्लाह ने जिस पर भरोसा करने का हुक्म दिया उस पर भी भरोसा किया। यही वजह है कि मौला अली हर जंग में साबित कदम रहे, डटे रहे, कहीं हटे नहीं, किसी जंग से फरार इख्तियार नहीं की। और जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं था, नबी की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं था, वो कहीं भी टिके नहीं। और भरोसेमंद को ही नबी ने अलम दिया था और इस भरोसे से दिया था कि ये फातह खैबर कहलाएंगे। देखिए, जैसा कि मुनासिबत जनाब मुस्लिम की मजलिस है, लेकिन उसके बाद भी शायद मोमिनीन के ऊपर बारिश का असर हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो होता तो ये है कि लोग रहमत की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ रहमत से फरार है, बारिश रहमत है, इसी से सब भागते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खैर, जितने भी हजरात हैं तो समाअत फरमा लें कि चंद बातें अर्ज़ करनी है भरोसा और दीन के हवाले से। अब मौला अली को जो अलम दिया नबी ने, भरोसे के तहत दिया, और मौला अली को भी भरोसा था अपनी ज़ात पर, इसीलिए अलम दिया। क्या कहा नबी ने? पूरा खैबर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अपने मतलब की जो बातें हैं वो वहाँ से उठा लूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। क्या कहा था नबी ने? ला उतियन्न रायतो गदन रजुलन जर्रारन कर्रारन गैर फर्रारन, का कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जर्रार होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। ये सारे सिफात, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए माशाल्लाह, आप इतनी दूर से तशरीफ़ ले आए, लेकिन जो आसपास के हैं वो अभी तक नहीं आ पाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो नबी ने भरोसे के हवाले से तमाम सिफात गिना दिए, का मैंने उनके ऊपर भरोसा किया और मैं उसे अलम दूंगा। क्या कहा? कल मैं दूंगा अलम उसे जो मर्द होगा। नबी ने क्या कहा? कल मैं अलम उसे दूंगा। यानी मालूम ये हुआ, अभी तक जो अलम लेकर जा रहे थे उन्हें नबी ने नहीं दिया था, वो खुद ही से अलम लेकर जा रहे थे। नबी ने कहा कल मैं अलम उसे दूंगा। बात भरोसे की है, भरोसा और दीन। लिहाजा नबी जानते थे कि अगर किसी ऐसे वैसे के हाथ पे अलम दे दिया जाए और वो मेरे भरोसे पर खरा ना उतरे तो बेइज्जती मेरी है। लोग कहेंगे नबी आपने किसके ऊपर भरोसा किया। लिहाजा नबी के कलेमात देखें, नबी ने कहा ला उतियन्न रायतो गदन, गदन यानी कल, का कल मैं अलम उसे दूंगा, रजुलन जो मर्द होगा, जर्रारन जर्रार होगा, कर्रारन कर्रार होगा, गैर फर्रार फरार करने वाला नहीं होगा, भागने वाला नहीं होगा। अब सारे खैबर में जितने भी लोग थे वो इंतजार कर रहे थे कि नबी अलम किसे कल देंगे, इसलिए कि नबी ने नाम नहीं लिया था, कल मैं अलम अली को दूंगा। सिफात बताए का ये सिफात क्यों मुतहम्मिल होंगे जिसे मैं अलम दूंगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि अली का नाम कुरान में नहीं है, भैया अल्लाह के ऊपर बाद में आप कहिए कि कुरान में अली का नाम क्यों नहीं है, पहले तो रसूलुल्लाह से सवाल कर लीजिए। आप डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते कि कल मैं अलम अली को दूंगा। नबी ने नाम नहीं बताया, सिफात बताई, लिहाजा ज़बान इलाही यूं ही गुफ्तगू करती है, सिफात से गुफ्तगू करती है। अब नबी ने कहा कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, दीन और भरोसा का जो मर्द होगा, जो मेरा मोरिद एतमाद होगा, जो मेरा भरोसेमंद होगा। इसलिए कि जो भरोसेमंद होगा वही दीनदार होगा, और जो दीनदार होगा वही भरोसेमंद होगा। न भरोसा दीन से जुदा है, न दीन भरोसे से जुदा है। अब नबी ने अलम मौला अली के हाथ में दिया। एक भरोसेमंद के हाथों में अलम दिया
बल्कि जुमले को बदलकर यूं कह दूं कि रसूल अल्लाह ने यदुल्लाह के हवाले अलम किया। यदुल्लाह यानी अल्लाह का हाथ, रसूल अल्लाह ने अल्लाह के हाथ में अलम दिया। अब यदुल्लाह अलम को लेकर आगे बढ़ा और उसने जंग की, खैबर फतह हो गया, खैबर फतह करके वापस आ गए। तो जिसे अल्लाह के ऊपर भरोसा होता है, अपनी ज़ात के ऊपर भरोसा होता है, वो मैदान क़िताल में इस तरह से जंग करता है, फरार नहीं इख्तियार करता, इस तरह से जंग करता है कि कुरान भी उसकी मध में इस तरह से कसीदा पढ़ता है, इन्नल्लाह युहिब्बुनल्लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह उन्हीं ही दोस्त रखता है जो मैदान क़िताल में ऐसे जंग के लड़ाई करते हैं जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। और ये कब मुमकिन होगा? ये उस वक्त मुमकिन होगा कि इंसान अपने ऊपर भी भरोसा करे, अल्लाह के ऊपर भी भरोसा करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं आपके ज़हनों को थोड़ा सा और करीब कर दूं, दीन और भरोसा जुदा क्यों नहीं है? एक जंग में सब नबी को छोड़कर भाग गए, सब भाग गए, मौला अली नहीं गए। उन्हें अपने ऊपर भरोसा था, अपनी ज़ात पर भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था, लिहाजा नहीं गए। लोग भाग के चले गए, जंग खत्म हो गई, नबी बच गए, अली ने नबी को बचा लिया। और जब कुछ दिन बाद वो पलटे, जो भागे थे, जिन्हें भरोसा नहीं था अपने ऊपर, और जिसे भरोसा नहीं उसके पास दीन भी नहीं, न भरोसा दीन से जुदा है, न दीन भरोसे से जुदा है। अब वो चले गए, इतनी दूर भाग गए कि वापस आने में 3 दिन लग गए। आप सुनते रहते हैं, वो बातें नहीं अर्ज करना। अब वापस पलट कर आए। होना तो ये चाहिए था ना कि नबी उनसे सवाल करते तो जो भागे थे कि आप क्यों चले गए थे, आप क्यों भाग गए थे? क्या आपको अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं था? हम तुम्हारे भरोसे जंग करने के लिए आए थे और तुम भाग गए, क्यों चले गए? होना तो यही चाहिए था, नबी उनसे सवाल करते, लेकिन नबी ने उनसे सवाल नहीं किया। इसलिए नबी को मुतनब्बे करना है कि देखो भरोसा दीन से जुदा नहीं है। नबी ने अली से सवाल किया, उसकी तरफ मुड़े कि जिसका चेहरा वजहुल्लाह है। नबी ने अली की तरफ मुड़कर कहा, या अली, जब सब चले गए थे तुम क्यों नहीं गए? नबी ने जैसे ही सवाल किया, अब यहाँ पर दीन और भरोसे को मौला अली को साबित करना था, लिहाजा मौला अली ने फरमाया, अकफरो बादल ईमान, क्या भरोसेमंद होने के बाद बेदीन हो जाता? काश की इसे अब महसूस करते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दीन और भरोसा है। जब नबी ने कहा कि सब चले गए थे तो तुम क्यों नहीं गए, तो अली ने कहा, अकफरो बादल ईमान, क्या आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और उस भरोसे पर हम साबित कदम ना रहते और उसके बाद ईमान के बाद बेदीन हो जाते, काफिर हो जाते? यानी यहाँ पर मौला अली ने कहा और नबी खामोश रह गए, जो भागे थे वो भी मौजूद थे। अली ने क्या कहा, क्या दीन लाने के बाद बेदीन हो जाते? दीन और भरोसा, क्या दीन लाने के बाद बेदीन हो जाते? नबी का कुछ ना कहना और सुकूत करना, ये इस बात की दलील और अलामत है कि जो भाग गए थे ना उनके अंदर भरोसा था ना दीन था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। न उनके अंदर दीन था, न दीन था, न भरोसा था। तवज्जो फरमाए, न दीन भरोसे से जुदा है, न भरोसा दीन से जुदा है। एक मोरिद तो ये, दूसरा मोरिद अपने ऊपर भरोसा और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, नबी की ज़ात पर भरोसा। दूसरा मोरिद क्या है? लैलतुल मबईत, जिसे शबे हिजरत भी कहा जाता है। देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, इसलिए कि सूरज रोज़ वही निकलता है, लेकिन जब भी निकलता है नया दिन लेकर आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जैसे ही लैलतुल मबीत में
शब हिजरत में अली को नबी ने सुला दिया, और जब कहा नबी ने उससे पहले कि या अली आप सो जाइए, तो अली सो गए। और कैसा सोए कि इत्मीनान की नींद सोए, उससे पहले कभी ऐसे नहीं सोए थे। जबकि आलम क्या है, तलवारें खुली हुई हैं, लोग कत्ल के लिए आमादा हैं। होता ये है, उलूम नफ्सियात के माहिरीन से पूछिए, डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा है कि नींद इंसान को कब आती है, कहेंगे जब जहनी सुकून होता है तब नींद आती है। आप देखें अली का भरोसा खुद पर कैसा था और अल्लाह पर और रसूल पर कैसा था, और दीन उसी के पास है जिसके पास भरोसा है। कहा जहाँ सुकून होता है जहनी, वहाँ नींद आती है। अली सोए, सुकून की नींद सोए, और खुद मौला ने फरमाया ऐसा मैं सोया कि कभी ऐसा नहीं सोया था। आज तो नुसैरियों को भी खदशा था ना कि अल्लाह की सिफत एक ये है कि वो सोता नहीं। मौला अली के बारे में है कि हमेशा इबादत किया करते थे, रात में भी इबादत किया करते थे। आज अली सो रहे हैं। मैं कहूँगा मौला अली आप इत्मीनान की नींद क्यों सोए, आप के अंदर बेइत्मीनानी क्यों नहीं थी? तो मौला ने फरमाया, जब लोगों ने सवाल किया तो मौला ने उस वक्त भी फरमाया था कि मुझसे नबी ने कहा था या अली तुम्हें सो जाना है, या अली तुम्हें सोना है। नबी ने यह नहीं कहा था कि तुम्हें मरना है। इसलिए कि मेरा नबी के ऊपर भरोसा इतना है कि मेरे सच्चे नबी ने कहा था अली तुम्हें सोना है, मरना नहीं है। लिहाजा मुझे यकीन था कि आज कुछ भी हो सकता है, अली मरेगा नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। ये है दीन और भरोसा। मौला अली को ऐसा भरोसा था अपनी ज़ात पर और अल्लाह की ज़ात पर, लिहाजा बेखौफ व ख़तर सोए। और इसी भरोसेमंद जितने भी अहले बैत के करीब हुए वो अहले बैत के भरोसेमंद थे। लिहाजा पहले जो अहले बैत के करीब हैं उन्हें समझा जाए, उसके बाद फिर अहले बैत समझ में आएंगे। आज की जो तारीख गुजरी है 8 ज़िलहिज, आज की वो तारीख के इमाम हुसैन मक्के को छोड़ रहे हैं। 3 शाबान को इमाम हुसैन मक्के में पहुंच गए थे। 28 रजब को मदीने से निकले, 3 शाबान को मक्के में पहुंच गए थे, और मक्के में शाबान से लेकर 8 ज़िलहिज तक क़याम पजीर थे। और जब हज का मौका आया तो लोगों ने समझा, हाकिम ने समझा, यजीद ने समझा कि अगर हुसैन हज करेंगे तो हज के मौके पर बहुत सारे लोग आते हैं, कहीं ऐसा ना हो हुसैन उन सब को अपनी तरफ राग़िब कर लें और मेरी हुकूमत चली जाए। लिहाजा हाकिम ने कातिलों को भेजा जो हाजियों के भेष में आए वहाँ पर इमाम हुसैन को कत्ल करना चाहते थे। और जब लोगों ने आकर ख़बर दी कि मौला हाजियों के भेष में कातिल आए हैं जो एहराम के लिबास में खंजर को छिपाए हुए हैं और आपको कत्ल करना चाहते हैं, खाना काबा अमन व अमान की जगह है। कुरान ने कहा कि जो भी इसमें वारिद हो गया अमान में रहेगा हमेशा। लिहाजा मौला हुसैन ने चाहा कि ये खाना काबा की बेहुरमती ना हो। लिहाजा जनाब अब्बास से कहा कि अब्बास हम हज को उम्रे में तब्दील करेंगे। 8 के बाद से लोग हज की नियत कर लेते हैं, उसके बाद उम्रे के बाद हज की वादी में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इमाम हुसैन हज को उम्रे से तब्दील कर रहे हैं, इसलिए कि हज भी दीन का जुज़ है और जो हुसैन बचाने के लिए जा रहे हैं उसी की वजह से दीन बाकी रहेगा। लिहाजा कहा कि हम मक्के को छोड़ेंगे। अब जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा और मक्के वालों ने भी आकर कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो खाने काबा में खून-रेज़ी होगी। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, मसलते इलाही भी यही है। आप देखें भरोसा और दीन। लिहाजा गाजी अब्बास आया और आन के कहने लगे कि आका
आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कुछ बयान करूं। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। गाजी अब्बास कहाँ आए? खाने काबा की छत पर, खाने काबा की छत पर चढ़कर। अब पूरा हज का मंजर, सारे हाजी सब हज करने के लिए आए। गाजी अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा बिक़ुदूम अबी है मन कान अम से बैतन व अस्बा क़िबलतन। अल्लाह का शुक्र है कि इनके बाप की वजह से खाने काबा को अल्लाह ने शरफ बख्शा। मन कान अम से बैतन, इसलिए कि इनके बाप की विलादत से पहले वो सिर्फ एक बैत था, घर था। अस्बा क़िबलतन, सुबह में वो क़िबला बन गया। क्या कह रहे हैं गाजी अब्बास का? इनके बाप के कदमों की वजह से वो घर, एक हुजरा, एक कमरा क़िबला बन गया। गाजी ने ये नहीं कहा कि मेरे बाप की वजह से, क्या कहा? बेखुदूम अबी है, इनके बाप की वजह से, हुसैन के बाप की वजह से। जबकि गाजी अब्बास भी मौला अली के बेटे हैं, कह सकते थे कि हमारे बाप की विलादत खाने काबा में हुई, हमारे बाप की वजह से ये काबा क़िबला बना। नहीं कहा, इनके बाप की वजह से। अल्लाह रे एहतराम कि इमाम हुसैन को भरोसा इतना था गाजी अब्बास पर, और गाजी अब्बास को भरोसा इतना था इमाम हुसैन पर कि इमाम हुसैन जानते हैं कि अगर अब्बास कुछ बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि जिसमें दीन और इस्लाम की मसलहत हो, जिसमें खुदा की खुशनुदी हो। लिहाजा गाजी ने अपने आप को मुअख्खर कर रखा और इमाम हुसैन को मुकद्दम कर रखा। आवाज़ दी, इनके बाप की वजह से खाने काबा को शरफ मिला। मन कान अम से बैतन व अस्बा क़िबलतन, विलादत के बाद ये क़िबला बना। फिर गाजी अब्बास कह रहे हैं हाजियों से, अय्युहल कफरतुल फजरा अतसुद्दून तरीक़ल बैतिल इमामिल बररा। ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों। कहाँ कह रहे हैं? सब हाजी हैं भैया, हज कर रहे हैं। गाजी अब्बास वो के जो उनके बेटे हैं, जो नातिक़े कुरान हैं, वो उनके बेटे हैं जिसे जनाबे ज़हरा ने, जिसकी खुद तमन्ना की जनाबे ज़हरा की। क्या शान है गाजी अब्बास की। क्या कह रहे हैं? अय्युहल कफरतुल फजरा, ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों। मैं कहूँगा मौला सब हाजी हैं, सब हज करने के लिए गए हुए हैं, एहराम बांधे हुए हैं, आप उन्हें काफिर और फाजिर कह रहे हैं। अच्छा, रिवायत में है कि हजर अस्वद पहले हजर अस्वद नहीं था, हजर अबयज़ था, यानी सफ़ेद पत्थर था, काला पत्थर नहीं था। गुनाहगारों ने इतना उसे लम्स किया, इस्तेमाल किया, उसे इतना छुआ कि वो जो है काला हो गया नाराज़ होकर। रिवायत में है कि वो जो है सफ़ेद पत्थर था, जो हजर अस्वद काला पत्थर है। लिहाजा इमाम हुसैन के सामने गाजी अब्बास कर, अय्युहल कफरतुल फजरा, ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों, अतसद्दून तरीक़ल बैतिल इमामिल बररा। क्या तुम उसका रास्ता रोकने के लिए आए हो जो सबसे बेहतर है पूरी दुनिया में? उसका रास्ता रोकने के लिए आए हो? ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों। अच्छा, हो सकता है कि कोई कहे कि गाजी थे, इमाम थोड़ी थे, मासूम थोड़ी थे, कह दिया उन्होंने, तो जितने हज करने आए थे सब हाजी थे, अल्लाह वाले थे, लिहाजा अब्बास ने कह दिया, कोई मासूम थोड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ और उम्मत मुस्लिमा में उस वक्त शरीयत बन जाती है जब मासूम खामोश हो जाता है। फ़ेल मासूम, कौल मासूम, तकरीर मासूम हुज्जत बन जाती है। गाजी अब्बास कहे कहाँ रहे हैं? काबे की छत से, किसके सामने? इमाम हुसैन के सामने कह रहे हैं। अगर कहीं नौजुबिल्लाह गाजी गलत बयान करते तो इमाम हुसैन तो मासूम है ना, वो कह देते अब्बास क्या कह रहे हो? अरे कहाँ ये काफिर और फाजिर हैं, ये सब तो हाजी हैं। इमाम हुसैन का एतराज न करना और गाजी अब्बास का काबे की छत से बेबान के दोहल ऐलान करना, ये इस बात की दलील और अलामत है कि जितने मौजूद थे वो सब के सब काफिर और फाजिर थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आप तवज्जो करें, जितने मौजूद थे सब के सब काफिर और फाजिर थे। फिर गाजी अब्बास आगे कहते कि तुम उसका रास्ता रोकने आए हो, उसे हज करने से रोक रहे हो जिसके बाप के वजूद की वजह से ये किबला बना, और तुम उसे तवाफ करने के लिए रोक रहे हो। यह हुसैन तो वो है कि अगर अल्लाह की मर्जी न होती तो तुम देखते कि तुम वो हो जो खाने काबा का तवाफ करते हो, लेकिन हुसैन वो है कि जिसकी तरफ काबा खुद परवाज करते हुए जाता और हुसैन का तवाफ करता। ये गाजी के जुमलात हैं। फिर गाजी फरमाते हैं कि तुम वो हो कि जो हजर अस्वद को चूम कर हाजी बनोगे, लेकिन अगर मशीयत इलाही न होती तो तुम देखते कि हजर अस्वद बढ़कर इस हुसैन का बोसा लेता। ये गाजी अब्बास बयान कर रहे हैं। फिर गाजी कहते हैं तुम कौन हो और हुसैन कौन है? कहा कि तुम्हारा घर वो जहां लहो लवाब था, जहां तमाम फुहशात हो रही थी, लेकिन हुसैन का घर वो है जो मरकज़े मखज़ने वही रब्बानी है। तुम वो हो जो नजिस हो, लेकिन हुसैन वो है। ये तमाम खुतबे हैं जो मैं अरबी मतन नहीं पढ़ रहा हूँ, उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। और गाजी फरमा रहे हैं कि तुम वो हो कि जो नजिस हो, लेकिन ये वो है कि जिसके लिए कुरान में आए ततहीर आई है। फिर गाजी फरमाते हैं कि कसम खुदा की तुम मेरे आका हुसैन को कत्ल करने के लिए आए हो, अगर मेरे आका इजाज़त दे तुम सब के सरों पर सर बाकी नहीं रहता, तुम सब के अजसाम पर सर बाकी नहीं रहता। ये गाजी इस तरह से तुम्हें कत्ल करता। फिर गाजी अब्बास फरमाते हैं तुम ये समझ रहे हो, गाजी ने यहाँ पर और करीब बुलाया, कहा कि और करीब आओ और करीब आओ। कहा तुम ये समझ रहे हो कि तुम हुसैन को कत्ल कर लोगे। देखो तुम्हारा ये खाम ख्याल है, जिस तरह से तुम लोगों ने चाहा कि नबी को कत्ल कर दे, लेकिन मेरे बाबा अली मौजूद थे और तुम कत्ल न कर सके, इसी तरह हुसैन के लिए ये अब्बास मौजूद है। अबदा वल्लाह, और हमेशा कभी भी अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बास जिंदा रहे और हुसैन कत्ल कर दिए जाए। ये भरोसा है अपनी ज़ात पर और दीन पर भरोसा, अल्लाह पर भरोसा। जब इस तरह से भरोसा करते हैं तो इस तरह से बोलने वाले खिताब करते हैं। अब कितना भरोसा था इमाम हुसैन को अब्बास पर कि जब लश्कर पे लश्कर आना शुरू हुआ, मैं ला रहा हूँ अभी जनाब मुस्लिम की तरफ आपको, जब लश्कर पे लश्कर आना शुरू हुआ, जनाब मुस्लिम, गाजी अब्बास, सईद सज्जाद, ये तीन ऐसे शजा थे कि इन्होंने कहा था कि आका जंग करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लश्कर भेजने की ज़रूरत नहीं है, सबको भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको मुस्लिम को और सज्जाद को इजाज़त दे दीजिएगा। मैंने पे मुस्लिम संभालेंगे, कल्बे लश्कर में अब्बास संभालेंगे, मैसरे से सईद सज्जाद हमला करेंगे, उसके बाद कोई भी आप तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मसलहत खुदाबंदी थी, इमाम हुसैन ने सबको बांट दिया, मुस्लिम को कूफे भेज दिया, करबला में जनाब अब्बास मौजूद थे लेकिन जिम्मेदारी दे दी पानी लाने की, सईद सज्जाद के लिए दुआ की कि मालिक सईद सज्जाद ऐसे हो जाएं कि जंग न कर सकें, लिहाजा मरीज़ हुए। और हमेशा सईद सज्जाद मरीज़ नहीं थे, सिर्फ शब आशूर मरीज़ थे, वो भी इमाम हुसैन की दुआ थी। लिहाजा गाजी अब्बास जब शब आशूर, कैसा भरोसा दीन पर और अपनी ज़ात पर। ये शिमर इब्ने ज़ुलजोशन आया, फौजों को इकट्ठा कर रहा है। किसी ने कहा कि अगर अब्बास न हो तो हम हुसैन को आसानी से कत्ल कर सकते हैं। शिमर इब्ने ज़ुलजोशन ने कहा मैं अब्बास को अपनी तरफ बुला लूँगा। ये कहकर आगे बढ़ा, खैमे के दर पर जाकर आवाज़ दी, कहाँ हैं मेरे भाई के बेटे, बाहर निकले। अब ये एक निस्बत थी, मेरी बहन के बेटे, ये एक निस्बत थी जो भी साबित नहीं है कि वाक़ईन जनाबे
अब्बास शिम्र के भांजे थे या नहीं थे, ये साबित नहीं है, और साबित ये है कि नहीं थे। अब ये शिम्र आया, लिहाजा आन के कहा कहाँ हैं मेरे बहन के बेटे, बाहर निकले, हम उनके लिए अमान लेकर आए हैं। गाजी अब्बास कुछ नहीं बोले, खामोश थे। इमाम हुसैन ने कहा कि असल में ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन चूंकि अब रिश्तेदार बन के आया है, लिहाजा हम अहले बैत का तकाजा ये है कि उसके साथ सिले रहमी से काम लिया जाए, लिहाजा अब्बास तुम जवाब दो। गाजी अब्बास आगे आए, बढ़े, कहा क्यों बुला रहे हो? कहा हम आपके लिए, आपके भाइयों के लिए अमान लेकर आए हैं, लिहाजा हुसैन का साथ छोड़ दो और हमारे साथ चलो। अल्लाह रे एतमाद और दीन, भरोसा और दीन। गाजी ने कैसा भरोसा किया अपनी ज़ात पर और अल्लाह की ज़ात पर। गाजी ने फरमाया कि क्या मेरे आका हुसैन के लिए भी कोई अमान है? कहा नहीं, हुसैन के लिए कोई अमान नहीं है। तो गाजी ने कहा लानल्लाहु अलैका वल अमान का, कहा कि अल्लाह की लानत हो फिर तेरे ऊपर और तेरी अमान के ऊपर। इस तरह से भरोसा किया गाजी ने अपने ऊपर और अल्लाह के ऊपर, और इसी तरह से जनाब मुस्लिम ने भी भरोसा किया। जब कूफे वालों ने 18,000 खत भेज दिया, मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ, जब 18,000 खत भेज दिया कूफे वालों ने, और मुतूने खुतूत ये था कि कूफे वाले कह रहे थे कि मौला आ जाइए कूफे, हमारे फल तैयार है, खेती तैयार है, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम हुसैन जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर में ख़त आया कि जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ऐ फर्जंदे रसूल आप कूफे नहीं आए तो हम रोज़े महशर आपकी शिकायत आपके नाना से करेंगे कि हमें इमाम की ज़रूरत थी, हम बुला रहे थे, हुसैन नहीं आए। उसके बाद इमाम हुसैन ने ख़त लिखा, और ख़त जो लिखा, मतन ख़त इस तरह से कहा, मिनल हुसैन अलैहिस्सलाम, का ये ख़त हुसैन इब्ने अली की तरफ से है, कूफे वालों के लिए। फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं, आप देखें भरोसा और दीन, इमाम हुसैन फरमाते अना बाइसुन इलैकुम अखीये वब्न अम्मी वसिक़ती मिन अहले बैती। क्या कहा मतने ख़त के, कहा कि मैं भेज रहा हूँ उसे तुम्हारी तरफ, अखी जो मेरा भाई है, वब्न अम्मी मेरा चचाजाद भाई है, वसिक़ती मेरा भरोसेमंद है। दीन और भरोसा का मेरा भरोसेमंद है, सिक़ती, सिक़ा यानी भरोसेमंद, का सिक़ती मेरा भरोसेमंद है। यहीं पर नहीं रुके, इमाम हुसैन आगे बढ़े, मिन अहले बैती, यह मुस्लिम इब्ने अकील हम अहले बैत में से है। लिहाजा इस तरह से इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जो भेज रहा हूँ तुम्हारी तरफ वो मेरा भाई है, मेरा चचाजाद भाई है, वह सिक़ती मेरा भरोसेमंद है, मिन अहले बैती हम अहले बैत में से है। अब उनकी तरफ भेजा, और उसके बाद और ख़त को तूलानी किया, कहा कि अगर तुम मुस्लिम के हाथ पर बैत करोगे तो ये बैत मुस्लिम के हाथ पर नहीं होगी, हुसैन के हाथ पर होगी। असल में तुम मुस्लिम के हाथ पर करोगे, लेकिन ये बिलवास्ता हुसैन की बैत होगी। लिहाजा जब मुस्लिम तुम्हारे पास पहुँचे तो तुम मुस्लिम के हाथ पर मेरी बैत कर लेना। क्या कहा? ये नहीं कहा मेरे हाथ पर मेरी बैत, कहा नहीं, मुस्लिम के हाथ पर मेरी बैत। अब यहाँ से अहमियत तकलीद समझ में आती है, निज़ाम मर्जियत समझ में आता है। अब इमाम हुसैन ने कहा कि क्या कहा? मुस्लिम के हाथ पर मेरी बैत। आज भी तो इमाम जिंदा है ना, आज भी इमाम बाकी हैं। अगर हमें इमाम की बैत करनी है तो अब वो हाथ तलाश करें कि जिस हाथ पर बैत करेंगे तो इमाम की बैत हो जाएगी। क्या इसके लिए मसले तकलीद इसको हल करेगा? किसी मर्जा की तकलीद कर लेंगे, ऐसा ही है जैसे इमाम की बैत किया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
हाथ कहाँ तलाश करेंगे कि जिसके ऊपर इमाम वक्त की बैत होगी? का वो हाथ निज़ाम मरजैयत का है, जो नायब हैं इमाम के, उनकी अगर बैत करेंगे तो इमाम वक्त की बैत होगी। लिहाजा इमाम हुसैन ने अपना सफ़ीर बनाकर जनाब मुस्लिम को भेजा और क्या कहा कि तुम भी वहीं पर क़याम करना, तुम मेरे भरोसेमंद हो। दीन और भरोसा, दीन और भरोसेमंद कहा है मुस्लिम, तुम मेरे सिका हो, सिकती मेरे भरोसेमंद हो। लिहाजा तुम जिसे अपना भरोसेमंद समझना, कूफे में जाने के बाद उसके यहाँ क़याम करना। क्या कहा? तुम जिसे अपना भरोसेमंद समझना। और जनाब मुस्लिम कूफे में पहुँच के किसके यहाँ क़याम पजीर हुए? जनाब मुख्तार सक़फ़ी के घर पर क़याम किया उन्होंने। यानी मालूम ये हुआ वास्तों के ज़रिए से जनाब मुख्तार भी इमाम हुसैन के भरोसेमंद थे। और दीन और भरोसा, जो लोग ये कहते हैं कि जनाब मुख्तार को सईद सज्जाद की ताईद हासिल नहीं थी, का हासिल तो इमाम हुसैन की ताईद थी वास्तों के साथ। इसलिए कि इमाम जानते हैं कि मुस्लिम किसके यहाँ जाकर रुकेंगे, और सईद सज्जाद के हवाले से गुफ्तगू को तो बाद में होगी कि जनाब मुख्तार को ताईद हासिल थी या नहीं थी। जनाब मुख्तार तो वो हैं कि जिसके लिए ताईद इमाम हुसैन ने कर दी थी, तीसरे इमाम ने कर दी थी। और जिसकी एक इमाम ताईद कर देता है, दूसरा इमाम तरदीद नहीं करता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बस। अज़ीज़ान मोहतरम, दीन और भरोसा, इमाम हुसैन ने जिस पर भरोसा किया वो दीनदार थे, और जो दीनदार होंगे वही भरोसेमंद होंगे। न दीन भरोसे से जुदा है, न भरोसा दीन से जुदा है। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, ला तसक़न्ना बेअहदिन मिन मन लम दीन लहू। जिसके पास भरोसा नहीं है, जो भरोसेमंद नहीं है, उसके पास दीन भी नहीं है। और जो दीनदार होगा वो भरोसेमंद भी होगा। लिहाजा जनाब मुस्लिम हुसैन का भरोसा है। जनाब मुस्लिम आए, 18,000 से ज़ायद लोगों ने जनाब मुस्लिम की बैत कर ली। हज़रतों, इधर बसरा का हाकिम था इब्ने ज़ियाद। वहाँ पर जब यजीद को ख़बर हुई कि मुस्लिम कूफे पहुँच गए हैं और हुसैन ने मुस्लिम को कूफा भेज दिया है, लिहाजा यजीद ने इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि तुम कूफे में जाकर कूफे को अपने इख्तियार में रख लो। लिहाजा इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन की शक्ल इख्तियार करके, भेस बदल कर, इसलिए कि कूफे में ये हो रहा था मुस्लिम आ गए हैं, कुछ दिन बाद हुसैन आने वाले हैं। लिहाजा इब्ने ज़ियाद वो लिबास पहन कर, जो इमाम हुसैन जैसा लिबास पहनते थे, सब्ज़ अम्मामा अबा कबा, उसी तरह से पहन कर इब्ने ज़ियाद वारिद हुआ। लोगों ने समझा हुसैन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही दारुल अम्मारा में वारिद हुआ, उसने निज़ाम हुकूमत को अपने हाथ में रख लिया और फ़ौजियों को हुक्म दिया, फ़ौज को हुक्म दिया कि जो भी मुस्लिम का साथ दे उसे गिरफ़्तार करके हमारे पास लेकर आओ। और कूफे में ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे पास तलवार लेकर आएगा, मैं उसकी तलवार के बदले उसे सोना अता करूँगा, जितना वज़न तलवार का होगा उतना सोना उसे दूँगा। सारे कूफे वाले तलवार लाकर इब्ने ज़ियाद के हवाले कर गए। जनाब मुस्लिम नमाज़ पढ़ा रहे थे, एक बड़ी तादाद जनाब मुस्लिम के साथ नमाज़ पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही जनाब मुस्लिम ने सलाम पढ़ा और मुड़ कर देखा है तो कोई मौजूद नहीं था। लिहाजा जनाब मुस्लिम समझ गए कि कूफे वालों ने अपने अहद को वफ़ा नहीं किया, भरोसेमंद नहीं थे। जिसके पास भरोसा नहीं है उसके पास दीन नहीं है। लिहाजा जनाब मुस्लिम ने चाहा कूफे से बाहर निकल जाए। कूफे के बाहर जाने की जुस्तजू कर रहे थे, हर जगह सिपाही मौजूद हैं, कूफे के बाहर जाएं तो जाएं कैसे। लिहाजा जब रात हो गई, थक गए, सोचा कहीं आराम कर लेंगे, उसके बाद कूफे के बाहर जाएंगे। एक जगह पर आकर बैठ गए। तौवा नाम था औरत का। उसने दरवाज़ा खोला जो अपने बेटे के इंतज़ार में थी। उसने दरवाज़ा खोला, ज़दारो जनाब मुस्लिम कौन जो दीबाचे करबला हैं,
करबला का आगाज़ जनाब मुस्लिम से हो रहा है, मुक़द्दमे करबला जनाब मुस्लिम है। लिहाजा जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कहा कि अरे भाई तुम कौन हो, कूफे के हालात सही नहीं हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। जनाब मुस्लिम ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यासा हूँ। जिसके हाथों पर 18,000 लोगों ने बैत किया है, आज वो ऐसा गरीबुल वतन हो गया कि तन्हा है, का थोड़ा सा पानी दे दो। तवा ने पानी ला कर दिया। जनाब मुस्लिम पीना ही चाहते थे कि जनाब मुस्लिम को उनके 2 बेटे याद आ गए, पानी को ज़मीन पर फेंक दिया। तवा वापस अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला, क्या देखा, वो शख्स वहीं पर बैठा हुआ है। तवा ने कहा कि अरे भाई तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते, कूफे का हालात अच्छे नहीं है। जनाब मुस्लिम ने कहा जिसका कोई घर ना हो कूफे में वो कहाँ जाए, ये मुस्लिम गरीबुल वतन है। कहा तुम कहाँ से आए हो, कहा मदीने से। कहा मदीने में कहाँ से, कहा महल्ले बनी हाशिम से। ये चाहने वाली थी अहले बैत की। अज़ादारों, जिसे जैसे ही इसे मालूम हुआ कि अहले बैत के घराने से है, लिहाजा जनाब मुस्लिम को अंदर बुलाया, क़याम का और ताम का एहतमाम किया। एक हुजरे में बार बार तवा जा रही थी, इधर इसका बेटा कि जनाब मुस्लिम को कूफे में तलाश कर रहा था, आन कर देखा कि मेरी माँ एक हुजरे में बार बार जा रही है और बार बार उसी हुजरे से बाहर आ रही है। तवा के बेटे ने पूछा कि आप बार बार उसी हुजरे में क्यों जा रही हैं, ऐसा क्या है उस हुजरे में। जब बेटे ने इसरार किया तो तवा ने कहा किसी को बताना नहीं, ये अहले बैत के घराने वाले हैं, मुस्लिम इब्ने अकील हैं, अली के घराने से है, हुसैन के चचाजाद भाई हैं, लिहाजा किसी को ख़बर न देना। अज़ादारों, इसने कहा, इधर उसके बेटे ने जाकर इब्ने ज़ियाद को ख़बर दे दी, जिस मुस्लिम को तुम तलाश कर रहे हो वो मुस्लिम मेरे घर में है। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुस्लिम ने महसूस किया कि लश्कर आ रहा है, लश्कर के आने की आवाज़ आने लगी। जनाब मुस्लिम समझ गए कि अब जो लश्कर आ रहा है मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। जनाब मुस्लिम घर से बाहर निकलना चाहते थे, तवा ने रास्ता रोक लिया। कहा आका ये आप ही के लिए आ रहे हैं, आप घर से बाहर न जाइए। जनाब मुस्लिम ने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि नामहरमों का मजमा तेरे घर में चला है। मैं कहूँगा मुस्लिम ये कूफा है, अरे करबला में आइए, आपके घर की औरतें होंगी, आपकी ज़ौजा होंगी, आपकी बच्चियाँ होंगी, नामहरमों का मजमा होगा, घर में दाखिल सिर्फ नहीं होगा, घर में आग भी लगा दी जाएगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। हाँ अज़ादारों, जनाब मुस्लिम पर गिरिया करना है। अज़ादारों, आज पुरसा लेने के लिए इमाम हुसैन आए हुए हैं, इसलिए कि हुसैन के भरोसेमंद है मुस्लिम। हाँ अज़ादारों, आज पुरसा लेने के लिए करबला वाले आए हुए हैं, आज अकबर पुरसा लेने के लिए आए हैं, आज गाजी अब्बास पुरसा लेने के लिए आए हैं, आज ओनो मोहम्मद पुरसा लेने के लिए आए हैं। कोताही न कीजिएगा अज़ादारों। हाँ, मुस्लिम जो करबला का मुकद्दमा, मुस्लिम घर से बाहर निकले, जंग करनी शुरू की। अज़ादारों, मैदान में जंग करना आसान होता है, लेकिन शहर की गलियों में जंग करना मुश्किल होता है। ऐसे आलम में कि छतों से गर्म पानी भी फेंके जा रहे हैं, नीचे से भी हमला हो रहा है, ऊपर से भी हमला हो रहा है, आग भी बरसाई जा रही है कि सिपह सालार ने इब्ने ज़ियाद को खबर भेजी कि लश्कर कम पड़ रहा है और रसद भेजी जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहा 10,000 का लश्कर गया था, एक के लिए 10,000 का लश्कर कम कैसे पड़ गया। सिपह सालार ने कहा जंग किसी आम आदमी से नहीं है, ये अली के घराने के हैं, लिहाजा और रसद भेजी जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर अली के घराने के हैं तो ऐसे काबू में नहीं आएंगे,
एक गड्ढे को खोद दिया जाए और खोदने के बाद उसे खशो खाशार से ढक दिया जाए। अज़ादारों, एक गड्ढा खोदा गया, उसे खशो खाशार से ढक दिया गया, कभी ऊपर से हमला हो रहा है, कभी सामने से हमला हो रहा है। जनाब मुस्लिम इस तरह से जंग करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मर्तबा मुस्लिम उसी में गिर गए। जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके असीर करके लाया गया। कैसा भरोसा था हुसैन को मुस्लिम पर, और कैसा भरोसा था मुस्लिम को अपनी जात पर और अल्लाह की जात पर। जनाब मुस्लिम चाहते तो फरार इख्तियार कर लेते, इब्ने ज़ियाद से माफ़ी मांग लेते, माज़अल्लाह कह देते हमसे गलती हो गई, इब्ने ज़ियाद रिहा कर देता, छोड़ देते, बाद में जाकर इमाम हुसैन से मिल जाते। शैतान तो बहकाता है ना, कुछ भी कर सकते थे जनाब मुस्लिम, लेकिन कैसा भरोसा था। इसलिए कि इमाम मासूम ने कहा था सिकाती, मुस्लिम मेरा भरोसेमंद है, लिहाजा जनाब मुस्लिम ने शहादत गवारा की, लेकिन इमाम हुसैन के उस भरोसे को नहीं तोड़ा। जैसे ही जनाब मुस्लिम आए हैं इब्ने ज़ियाद के सामने, पेसर साद ने कहा मुस्लिम तूने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम ने इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डालकर कहा माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा अमीर सिवाय हुसैन क्या और कोई नहीं है। जनाब मुस्लिम ने वसीयत की, अज़ादारों शबीए ताबूत जनाब मुस्लिम बरामद होगा, मैं आपको वहाँ तक लाना चाहता हूँ। अज़ादारों जनाब मुस्लिम ने वसीयत की, पेसर साद से कान में वसीयत की थी। इब्ने ज़ियाद ने पेसर साद से पूछा, पेसर साद मुस्लिम ने तुमसे कानों में क्या कहा? पेसर साद ने मुस्कुरा कर कहा, मुस्लिम ने कहा कि जब मैं कूफे आया हूँ तो मैं मकरूज हो गया हूँ, लिहाजा मेरा इतना कर्ज है, मेरी तलवार ज़रा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। और हंस हंस के पेसर साद ने इब्ने ज़ियाद को तमाम वसीयतें सुनाई है। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम तुम्हारी किसी वसीयत पर अमल नहीं होगा। हाँ ज़ादरो, इब्ने ज़ियाद ने कहा मुस्लिम तुम्हारा आखिरी वक्त है, कुछ चाहते हो? मुस्लिम ने कहा बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मुझे सुकून मिल जाता। पेसर साद ने पानी पेश किया, जनाब मुस्लिम ने चाहा कि पानी को पिए, खून का एक कतरा पानी में आकर गिर गया, पानी मुज़ाफ हो गया। जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन की तरफ